सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुनें। सात संगत जी, संसार अस्थायी है। यहाँ हर चीज़ बदल रही है। तन बदल रहा है, मन बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल रही है। जो कल अपना था आज पराया हो सकता है। जो आज सुख है कल दुख बन सकता है। यह सारा खेल माया का है सात संगत जी। लेकिन एक ही चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, जो सदा एक समान रहती है, और वह है निरंकार अविनाशी घर। हम सबका असली घर वही है। यहाँ यह तन, यह रिश्ते, यह घर द्वार तो अस्थायी पड़ाव है। असली ठिकाना वह परमात्मा, वह निरंकार जो हर जगह व्यापक है। इसलिए सात संगत जी, सतगुरु बार बार समझाते हैं कि बेटा, अभी से हर पल अपने अविनाशी गण निरंकार में रहो, क्योंकि यही तुम्हारा असली आश्रय है। इसी भाव को लेकर आज हम एक आध्यात्मिक कहानी सुनाएंगे सात संगत जी, जो आप संतों को यह अनुभव कराएगी कि अस्थायी में उलझने के बजाय अविनाशी में जीना कितना आवश्यक है। सात संगत जी, बहुत समय पहले एक राज्य था। उस राज्य का राजा विक्रम बहुत धर्मात्मा था, परंतु उसे एक बात सताती रहती थी, वो थी मृत्यु का भय। वह सोचता था कि मैंने विशाल महल बनाए हैं, सेना खड़ी की है, प्रजा खुशहाल है, लेकिन एक दिन मुझे यह सब छोड़कर जाना पड़ेगा। तब मेरा क्या होगा? इसी चिंता में वह कई विद्वानों, ज्योतिषियों और साधुओं के पास गया। सभी ने उसे मंत्र या अनुष्ठान बताए, पर उसके हृदय का डर दूर ना हुआ। सात संगत जी, एक दिन राज्य में एक वृद्ध योगी आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोग कहते कि यह योगी किसी और ही लोक में रहते हैं, इनका मन संसार में नहीं अटका। राजा विक्रम ने उन्हें बुलाया और कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ भोगता हूँ, परंतु भीतर के डर और असुरक्षा कभी नहीं जाती। मुझे बताइए, मृत्यु से मुक्ति कैसे मिलेगी? यह भय कब दूर होगा? योगी मुस्कुराए सात संगत जी और बोले कि राजा, तू गलत जगह ढूंढ रहा है। तू अस्थायी चीज़ों में सुरक्षा चाहता है। यह शरीर मिटने वाला है, यह महल ढहने वाला है, रिश्ते टूटने वाले हैं। तुझे अपने अविनाशी घर निरंकार में टिकना होगा, वही तेरी शांति है। सात संगत जी, राजा ने आश्चर्य से पूछा कि अविनाशी घर वह कहाँ है? क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा? राजा ने, मुझे जाना पड़ेगा। योगी बोले, राजन, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वह घर यहीं है, इसी क्षण तेरे चरणों की ओर। निरंकार ही तेरा असली घर है। समस्या यह है कि तू खुद को शरीर मान बैठा है, तू राजश्री पदवी को अपना मान बैठा है, पर यह सब नासवान है। असली पहचान आत्मा की है, और आत्मा का घर निरंकार है। अभी से हर पल उसी में रहना सीखो। सात संगत जी, राजा को यह वचन दिल में उतर गया। उसने योगी से साधना का मार्ग पूछा। योगी ने उसे ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराया। उस क्षण राजा की आंखें खुल गई। उसने देखा, महल, राज्य, शरीर सब बदलने वाला है, परंतु उसके भीतर और बाहर जो एक अनंत सत्ता है वह कभी नहीं बदलती। वही सच्चा घर है। उसी दिन से राजा ने राजकाज तो किया, लेकिन मन निरंकार में ही टिक गया। वह हर बार फैसले में यही सोचता, यह तन, यह राज्य तो नश्वर है, असली घर तो निरंकार है, मुझे हर पल उसी में जीना है। सात संगत जी, सात संगत जी, अलग अलग ज्योतिषियों और पंडितों के उपाय, राजा असंतोष यह दिखाने की भारी। सात संगत जी, यह संदेश हमारे लिए है। योगी का अंतिम वचन, राजन, तूने समझ लिया कि असली घर यही निरंकार है। अब मृत्यु का भय तुझे कभी नहीं सताएगा। राजा का अनुभव है, अब मैं हर पल अपने अविनाशी घर में ही रहता हूँ। शरीर जाएगा, राज्य छूटेगा, पर घर सदा निरंकार सदा मेरा साथ देगा। सात संगत जी, योगी का उपदेश, निरंकार ही तेरा घर है। उपमा, जैसे मछली पानी में रहते हुए प्यास महसूस करे, अगर भूल जाए कि वह पानी ही उसका घर है। ब्रह्म ज्ञान का अनुभव। सात संगत जी, कैसे राजा निर्णय लेते समय निरंकार को याद करता, दरबारियों का आश्चर्य
कि राजा बदल गया, अब वह किसी से कठोर व्यवहार नहीं करता। साथ संगत जी, यह जीवन अस्थायी है, जो आज है कल नहीं रहेगा, पर एक चीज सदा रहेगी, वह अविनाशी निरंकार। इसलिए सदगुरु बार बार कहते हैं कि अभी से हर पल अपने अविनाशी घर में रहो। यही जीवन की सच्ची कला है, यही असली सुरक्षा है और यही सच्चा आनंद है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, नगर में एक व्यापारी था जिसका नाम अद्वैत था। वह ईमानदार था, सबका भला चाहता था, पर भीतर से हमेशा एक शून्यता अनुभव करता था। साथ संगत जी, दुकान पर ग्राहकों की भीड़, घर में प्यार, परिवार का स्नेह, समाज में मान सम्मान सब कुछ था। फिर भी कभी कभी वह अकेला बैठा सोचता कि क्यों मेरा मन शांति नहीं पाता, क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरा हूँ। एक दिन अद्वैत अपने मित्रों से बोला कि मैंने खूब धन कमा लिया, रिश्तेदार खुश है, घर में आराम है, परंतु जब रात को सोने जाता हूँ तो लगता है जैसे मैं किसी अजनबी जगह पर हूँ। मेरा असली घर कहाँ है? मित्र हंसकर बोले, पागल हो गया क्या? यह महलनुमा मकान ही तेरा घर है, यही तेरा ठिकाना है। साथ संगत जी, लेकिन अद्वैत संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि नहीं, यह घर तो ईंट और पत्थरों का है, असली घर तो कोई और ही होगा जो अविनाशी हो। एक दिन नगर में साथ संगत जी एक संत आए जिनका नाम सत्यसार जी था। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। अद्वैत उनके पास गया और पूछा कि गुरुदेव, मुझे बताइए मेरा असली घर कहाँ है? क्यों मुझे हर जगह पराया पराया लगता है? संत ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, तू अस्थायी मकान को घर मान बैठा है, तन को ही अपना असली स्वरूप समझ बैठा है, परंतु न तन तेरा है न यह मकान। तेरा असली घर तो वह अविनाशी निरंकार है, जहाँ से तू आया और जहाँ तुझे लौटना है। अगर तू अभी से उसी घर में रहने लगे तो फिर तुझे कभी अकेलेपन नहीं सताएगा। साथ संगत जी, संत ने अद्वैत को ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराया। उसी क्षण अद्वैत की आंखें खुल गई। उसने देखा कि घर, दुकान, धन, रिश्ते सब बदलने वाले हैं, परंतु निरंकार हर जगह है, वह स्थायी है। उसने महसूस किया कि अब तक वह किराए के मकान में जी रहा था, जबकि उसका असली घर हमेशा उसके चारों ओर था और वह था निरंकार। अब अद्वैत बदल गया। साथ संगत जी, वह व्यापार करता पर हर ग्राहक को निरंकार का रूप मानकर सेवा करता। घर में परिवार को समझाता, हम सब यहाँ मेहमान हैं, असली घर तो निरंकार है। कठिनाई आती तो वह कहता, यह सब अस्थायी है, मैं अपने विनाश के घर में सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे परिवार और समाज भी उसकी इस जीवन दृष्टि को समझने लगे। साथ संगत जी, एक बार नगर में भीषण आग लगी, कई घर जल गए, अद्वैत का भी महल राख हो गया। परिवार वाले रोने लगे, हमारा सब कुछ जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे? साथ संगत जी, अद्वैत ने शांत स्वभाव में कहा, ये जला तो अस्थायी मकान है, हमारा असली घर तो निरंकार है, जो कभी नहीं जल सकता। हम जहाँ भी रहेंगे वहीं निरंकार के आश्रय में रहेंगे। लोग चकित रह गए कि इतना बड़ा नुकसान सहकर भी अद्वैत विचलित नहीं हुआ। साथ संगत जी, कुछ वर्षों के बाद जब अद्वैत का देहांत हुआ तो उसके मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। परिवार ने कहा कि हमने देखा कि पिताजी हर परिस्थिति में शांत रहे, क्योंकि वह हर पल अपने विनाशी घर में रहते थे, इसलिए मृत्यु भी उनके लिए डरावनी नहीं है। साथ संगत जी, यह कथा हमें यही सिखाती है कि असली घर ईंट पत्थर मकान का नहीं, असली घर तन भी नहीं, रिश्ते भी नहीं, असली घर है अविनाशी निरंकार। यदि हम अभी से हर पल अपने घर में रहने लगे तो न सुख हमें डिगाए पाएगा, न दुख, न लाभ से अहंकार होगा और न ही निराशा। जीवन भी आनंदमय होगा और मृत्यु भी सहज लगेगी। साथ संगत जी, मेरे सतगुरु जी, मेरे हर कर्म को तू माफ़ कर देना। गुनाहों का पुतला हूँ, नादान समझकर ही तू गुनाहों को नज़रअंदाज कर देना। दाता, हम भुलनहार है, तू बख्शनहार है, निमाना समझकर ही मेरे सर पर अपनी दया का हाथ तू रख देना। साथ संगत जी, जिनकी दौलत ही सतगुरु है, उसे सारे जमाने की दौलत अपने आप मिलती है।
जिनका मुकद्दर ही सतगुरु है उसे जमाने की खुशियाँ अपने आप मिलती है। साथ संगत जी, दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, और जिस पर हो जाए मेहर मेरे सतगुरु की फिर दुनिया उसे मिटा नहीं सकती। गुरु वचन का पालन करना ही जीवन श्रृंगार है, सद्गुणों को धारण करना ही जीवन श्रृंगार है। तेरी रहमतों को समझ पाऊँ, तेरी रजा को समझ पाऊँ, यह हुनर मुझ में नहीं मेरे मालिक। जिंदगी को आजमाने के बाद बस इतना जाना है कि तू जो करता है सबके भले के लिए ही करता है। साथ संगत जी, गुरु की दृष्टि में तो कोई ना निर्धन है ना धनवान, गुरु की दृष्टि में तो होते सारे बंदे एक समान। आंखें बंद रहती है तो हमें दातार नजर आते हैं, आंखें खुली रहती है तो हमें साकार नजर आते हैं। हम तो दर्द में मुस्कुराते हैं, प्रभु की रहमत जो दूर है इनकी नज़रों से वो हमें परेशान नजर आते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।